गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं क्लासिकल अनुबंधन और सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर। पिछले वीडियो में हमने 6 अंतर देखे थे। आज हम देखेंगे 7वें बिंदु का अंतर कि 7वें बिंदु पे क्या बताया गया है। तो जो 7वां पॉइंट है इसमें समय नियंत्रण पर बल दिया जाता है। मतलब कि जो पावलोव का नियम है उसमें जो भोजन जो सामने आता है उसमें समय का कंट्रोल है, कितने समय बाद भोजन दिया जाना चाहिए। एटलीस्ट बस 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यदि 5 सेकंड के अंतर भोजन दिया जाता है तब तो रिस्पांस होता है। तो इसमें समय नियंत्रण पर बल दिया जाता है। इसमें अभिप्रेरणा तथा पुरस्कार पर बल दिया जाता है। इसमें समय नियंत्रण नहीं है। यदि वो अनुक्रिया करता है तो उसके बाद उसको अभिप्रेरणा तथा पुरस्कार मिलता है। तो इसमें अभिप्रेरणा तथा पुरस्कार पर बल दिया जाता है। 8वां जो अंतर है इसमें प्रत्येक प्रयास में पुरस्कार मतलब उद्दीपक आवश्यक है। ऐसा ना होने पर अनुक्रिया का अनुबंधन नहीं हो पाता है। प्रत्येक प्रयास में पुरस्कार है, जब भी ये प्रयास किया जाएगा तो उसके सामने भोजन की थाली आना ही चाहिए। तो जो भोजन की थाली है वो उद्दीपक जो है वो पुरस्कार के रूप में है। तो इसमें प्रत्येक प्रयास में पुरस्कार आवश्यक है। ऐसा ना होने पर अनुक्रिया का अनुबंधन नहीं हो पाता है। इसमें सतत प्रबलन के स्थान पर आंशिक प्रबलन से भी अधिगम सफलतापूर्वक हो जाता है। यहाँ पे सतत इसमें लगातार देना है, हर बार आना है, हर बार उद्दीपक का होना आवश्यक है। इसमें क्या है, सतत लगातार नहीं दिया जाए, उसके स्थान पर आंशिक रूप से भी यदि प्रबलन दिया जाए तो अधिगम जो है सफलतापूर्वक हो जाता है। तो यहाँ आंशिक प्रबलन से भी काम चल जाता है। जो 9वां बिंदु है इसमें व्यवहार आंतरिक होता है। मतलब जो लार का सिक्रीशन है वो आंतरिक है, आंतरिक रूप से होता है। जब भूख लगती है तो अपने आप ही उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने आप ही लार का सिक्रीशन होता है। तो जो व्यवहार जो होता है वो आंतरिक होता है। और इसका क्या है, इसमें व्यवहार बाह्य होता है। बाह्य मतलब उसकी इच्छा पर निर्भर है, होना लिवर दबाना हो तो दबाएगा, नहीं दबाना तो नहीं दबाएगा। तो इसमें व्यवहार बाह्य होता है। जो 10वां बिंदु है वह है प्रयोज्य की भूमिका निष्क्रिय होती है। मतलब जो जैसे कुत्ते पे किया, कुत्ते को बांध दिया गया, उसकी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका किसकी, उद्दीपक की और उसके लार के सिक्रीशन की। तो प्रयोज्य की भूमिका निष्क्रिय होती है। यहाँ पर अंतर क्या है, प्राणी सामान्यतः सक्रिय भूमिका अदा करता है क्योंकि उसको खुद को अनुक्रिया करनी होती है, खुद को कुछ क्रिया करनी होती है। तो इसमें प्राणी क्या होता है, सक्रिय भूमिका अदा करता है। इसमें जो भूमिका होती है वो निष्क्रिय होती है। 11वां जो अंतर है इसके द्वारा सफल व्यवहारों को ही सिखाया जाता है। इसमें जो सफल व्यवहार है उसको बस सिखाया जाता है। इसके द्वारा जटिल व्यवहारों का भी अधिगम संभव है। इसमें सरल व्यवहारों का और इसमें जटिल व्यवहारों का भी अधिगम संभव है। 12वां जो अंतर है यह अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में सहायक होता है। अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में सहायक होता है और ये सक्रिय या क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायक होता है। 13वां जो अंतर है इसमें अनुबंधन की शक्ति को अनुबंधित अनुक्रिया के परिणाम से मापा जाता है। तो अनुबंधन की शक्ति को अनुबंधित अनुक्रिया के परिणाम से मापा जाता है। इसमें अनुबंधन की शक्ति को अनुक्रिया की दर के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार हमने ये 13 अंतर देखे जो शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंध या सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बीच में पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है पेपर में कि ये शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंध सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंध में अंतर को समझाइए। तो उस समय ये आपका अंतर आपको लिखना होगा। तो आज बस इतना ही। तो इस प्रकार हमारा जो स्किनर का सिद्धांत था वो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई विषय समझ में नहीं आ रहा हो या कोई कठिन बिंदु है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। यदि आपको कोई विषय ऐसा लग रहा हो जिस पे आपको लगता है कि इस पे वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो यदि ऐसा कुछ आप चाहते हो तो उसे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।